माता जी ठीक हैं, बच्चों से बात हो जाती है फोन पे, इतना सब करने में 10 सेकंड गए, बट यू मेक अ कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट। तो आजकल कहीं भी तुम बिजनेस करोगे, जीवन में आगे बढ़ोगे, तो कम्युनिकेशन और कॉन्टैक्ट के बिना आगे नहीं बढ़ पाओगे। दुकानदार तो सभी हैं, तो तुम कैसे एक अलग से दुकानदार बनोगे? तो उसके लिए ज़रूरी है कि तुम थोड़ा सा होशियार बनो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करो, आईक्यू इम्प्रूव्ड होना चाहिए, और व्हाट्सएप पे और इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करने के बजाय मरीज पे समय लगाओ, पर्चे पे समय लगाओ, ग्राहक पे समय लगाओ, दवा जो दे रहे हो उस पर समय लगाओ, उसको सोचो। कई बार ऐसा होता है कि मरीज को 2 सल्फानिलूरिया लिखी हुई हैं, या एक ही मेल की एआरबी ब्लड प्रेशर के पर्चे पे 2 लिखी हैं, तो अगर आप तेज फार्मासिस्ट हैं तो आप कह सकते हैं कि साहब टेलमी सार्टन भी लिखी है और उल्मी सार्टन भी लिखी है एक पर्चे पे, कुछ गड़बड़ है, रुकिए मैं आपके कार्डियोलॉजिस्ट से एक बार राय कर लेता हूँ। और उसको ये मत कहिए कि कुछ गड़बड़ है, उसको कहिए मैं एक बार आपके डॉक्टर साहब से राय कर ले, तो नंबर हो तो दे दीजिए। तो आपको जेंटली पूछना, आप उम्र में कम है, डिग्री में कम है, डीएम कार्डियोलॉजी से, तो आप पूछ तो सकते ही हैं। अगर आप गलत होंगे तो ज़रा डांट देगा, आपको सिखा देगा, आपको ले क्या जाएगा। और अगर आप सही होंगे तो वो समझेगा कि भाई देखो, देयर इज समबडी हु कुड सी अ रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन एंड टेल। तो ये बड़ी बात होती है, बट देन योर वे शुड बी वेरी पोलाइट, यू शुड नॉट फाइट विद एनीबडी एंड यू शुड टॉक रिस्पेक्टफुली विद योर सीनियर्स। ठीक है। तीसरी चीज़, ये हॉस्पिस क्या है? आपके मन में एक होगा, आज आप हॉस्पिस में हैं तो हॉस्पिस क्या है? हॉस्पिस एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ऐसे लोगों को लाया जाता है जो जीवन के अंतिम पड़ाव में हैं, जिनको ऐसी बीमारी आ गई है जिसका अब उपचार संभव नहीं है। अगर मानिए किसी को कैंसर की बीमारी आई, तो पहले तो पता लगती है कि पेट में दर्द है, फिर वो अल्ट्रासाउंड होता है, फिर निकलती है, फिर वो कहता है बायोप्सी करा लो, एफएनएसी करा लो, फिर वो निकलती है, फिर साइटोलॉजी होती है, निकलती है, तब तक देर हो चुकी होती है, फिर भी जो इलाज हो सकता है होता है। कुछ लोग जो गोल्डन पीरियड में आते हैं, स्टेज 1 में, वो ठीक हो जाते हैं। अगर कोई स्टेज 2 या स्टेज 3 में आता है तो उसकी ठीक होने की चांसेस कम हो जाते हैं। पर एक स्टेज ऐसी आती है जब दवा काम नहीं करती, ऑपरेशन नहीं हो सकता, कीमोथेरेपी नहीं हो सकती, रेडिएशन थेरेपी नहीं हो सकती, इम्यूनोथेरेपी नहीं हो सकती। उस स्थिति में मरीज लाइलाज की श्रेणी में आ जाता है। उसको पैलेटिव केयर या हॉस्पिस केयर कहते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम उस मरीज को, जो भी उसका अंत समय बचा है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए जो बेस्ट काम कर सकें वो हम उसके लिए करें। इसको पैलिएटिव केयर कहते हैं या सिम्टम कंट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्टम कंट्रोल का मतलब है कि भले ही हम बुजुर्ग हैं, भले ही हम बीमार हैं, भले ही हमें कैंसर हो गया है, पर हैं तो इंसान, दिल तो धड़क रहा है, दर्द तो हो रहा है, चोट तो लग रही है, अगर घाव हो गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं, बदबू आ रही है, तो डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है कि नहीं है? अगर बलगम से खून आ रहा है, अगर हम सांस नहीं ले पा रहे, अगर हमारा खून 3 ग्राम हो गया है, डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है। अगर हम एक्सट्रीमली पेन से परेशान हैं और तिलमिला रहे हैं, तो डिस्ट्रेसफुल सिचुएशन तो है। तो आज तो हमारे पास ऐसी दवाएं आ गई हैं कि हम उसको मॉर्फिन दे सकते हैं, हम उसको बुपरी मॉर्फिन दे सकते हैं, हम उसको फेंटेनिल दे सकते हैं, हम ट्रांसडर्मल पैचेस लगा सकते हैं, जिससे कि उसकी पीड़ा को हम लोग कम कर सकते हैं। विदेशों में फार्मासिस्ट के पास लाइसेंस होता है कि वो WHO का स्टेप एंड लैडर पैटर्न से टर्मिनली पेशेंट्स को मैनेज कर सकता है। आपके पास पावर होती है कि आप दवा दे सकते हैं। तो आपको WHO का स्टेप एंड लैडर पैटर्न आपके टीचर पढ़ाएंगे, उसको पढ़िएगा और उसको याद करिएगा, तो आपको पता होता है कब NSAID देनी है और कब आपको मॉर्फिन डेरिवेटिव्स देने हैं, कब आपको क्या देना है। तो उसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है, गूगल और इंटरनेट पे उपलब्ध है। अगर आपको ज़रूरत होगी मैं आपको अभी इंस्टाग्राम या किसी चीज़ पे पोस्ट कर दूंगा।